कुल प्लीज रो मत। कुल देखो, अगर तुम इसी तरह रोगी तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। और क्या करूं? मुझसे मुझसे असद को छीनने की बातें कर रहे हैं। ये सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है कि अल्लाह ना करे जज ने अगर नफीस के हक में फैसला कर दिया या असद को उसके हवाले कर दिया तो मैं क्या करूंगी? सो व्हाट कुल, जज ने अगर फैसला दे भी दिया तो वो बच्चा है, उसका कानूनी और शरई हक है, उसका बाप है, वो मिल सकता है वो अपने बच्चे से। और तुम क्या, कोई भी उसे अपने बाप से मिलने से रोक नहीं सकता। ये तुम कह रहे हो? क्योंकि यही हकीकत और सच है। तुम जितनी जल्दी से कबूल कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या जानते हो तुम? तुम जो हकीकत जानते हो ना वो बिल्कुल सच नहीं है। कुछ नहीं जानते हो तुम। अरे किस तरह मैंने तकलीफ काटी है, किस तरह मैंने वो दिन गुजारे हैं, ये मैं जानती हूं। अरे उसके बाप ने तो उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। मेरे बच्चे को तो पैदाइश से पहले ही मारने की कोशिश की थी। यही हकीकत और यही सच है, क्या तुम जानते हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अब तुम सिर्फ असद की मां नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक और जिंदगी सांस ले रही है जो असद से बल्कि मुझसे भी पहले आती है। तो तुम यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हें सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र है, मेरी नहीं? हाँ मुझे है इसकी फिक्र, क्योंकि ये हमारा मिरेकल बेबी है और मैं इसके लिए पॉसेसिव हूं, टची हूं। तो जाहिर हो रहा है कि तुम कितने खुद गर्ज हो। सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोच रहे, मेरी नहीं। अगर मैं सिर्फ अपना सोच रहा होता ना तो असद के बाप के होते हुए उसकी कफालत ना कर रहा होता। गुल बस अहमर, अब तुम चाहे जो कुछ भी कह लो, लेकिन इतने दिनों से जो तुम्हारा रवैया मैं देख रही हूँ असद को लेकर, मैं देख रही हूँ कि किस तरह तुम उसे इग्नोर कर रहे हो और किस तरह तुम उसके साथ पेश आए। क्या मुझे नजर नहीं आता सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी अपनी औलाद आने वाली है? अब तुम्हें असद फालतू लगने लगे। तुम उसे मुझसे दूर करने की तरकीबें सोच रहे हो। तुम जो मर्जी समझ लो कुल, लेकिन मेरा ये राइट है कि मेरा बच्चा हेल्दी पैदा हो। और तुम्हारे सारे रवैये से ना मुझे लग रहा है कि तुम इस बात से मुखलिस नहीं।